काफ़ी जगह फिलॉसफी में बियॉन्ड गुड एंड इवल का कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है। अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर एक ऐसी एक स्टेट एग्जिस्ट करती है जो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। मैंने भी सोचा, मुझे भी मुश्किल लगा। तो आपके हिसाब से ये बियॉन्ड गुड एंड इवल एक स्टेट होती है? अगर होती है तो किस तरह की होती है? यार देखिए, ये जो ह्यूमन माइंड है ना, ये 2 स्टेट्स में रहता है। ये इसकी परसेप्शन जो है वो 2 स्टेट्स में, ये क्योंकि डिस्क्रीट थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है। या तो ये असेस करेगा कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ बुरी है। ये ह्यूमन लॉजिकल माइंड की प्रॉब्लम भी है, इसका डिलेमा भी है, और इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक भी है, और इसी की स्ट्रेंथ भी है ये। अब अगर आपको ये जानना है कि गुड और ईवल से, अच्छाई और बुराई से बियॉन्ड भी कोई चीज़ है, तो आपको इस लॉजिकल माइंड से निकलना पड़ेगा। और है वो है क्वालिटेटिव फील्ड, जिसको हम फीलिंग कहते हैं। फीलिंग गुड और बैड नहीं होती, फीलिंग होती है। हम उसको टैग करते हैं, लॉजिकल माइंड से इंटरप्रेट करते हैं कि ये मैं गुड फील कर रहा हूँ या बैड फील कर रहा हूँ। जब आप गुड और बैड, वाइट एंड ब्लैक, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, वेट एंड ड्राई, ये 2 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के चीज़ों को देखने लगते हैं, यानी कि क्वालिटेटिवली, यानी कि फीलिंग से अटैच करके, यानी कि आपका कल्ब, आपका हार्ट, आपकी फीलिंग, आपकी क्वालिटेटिव साइड एक्टिवेट हो जाती है, तब जाके आपको समझ में आता है कि गुड और बैड तो 2 साइड्स हैं, 2 रेलिवेंट टर्म्स हैं, 2 परसेप्शंस हैं, 2 अंडरस्टैंडिंग है। रियलिटी इससे बियॉन्ड है। मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ। कभी गौर किया आपने कि जो स्पिरिट होती है, सोल होती है, ये गुड होती है, बैड होती है? ये गुड बैड नहीं होती, सोल होती है। जिस तरह मैं बोलूँ कि ये एनर्जी है, लाइट है, ये लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, ये गुड है या बैड है? ये गुड बैड नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एनर्जी है। अब मैं अगर उस बल्ब के अंदर उंगली लगाऊंगा, मुझे करंट लग जाए और उससे मैं मर जाऊं, तो या मैं नुकसान हो जाए मुझे, मैं कहूँगा ये बैड है। और वही बल्ब से मैं रोशनी जला रहा हूँ और कमरे में मुझे रोशनी मिल रही है, तो मैं बोलूँगा ये गुड है। डिपेंड्स कि मेरे साथ उसकी अटैचमेंट कैसी, मेरा लॉजिकल माइंड उसको कैसे परसीव कर रहा है। फीलिंग्स ये कहती हैं, क्वालिटेटिव साइड ये कहती है कि गुड और बैड के बाहर हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो गुड और बैड नहीं होती। लेकिन इससे यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि प्रेसिडेंट ही बन जाता कि आप बोल रहे हैं कि अच्छाई और बुराई इरेलीवेंट हो गई, तो लोग शर खुल के फैलाएंगे और कभी वो अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे। बहुत आपने अच्छी बात की, स्टेटमेंट को नोट करें, क्योंकि लोग इससे फिर स्टेटमेंट पकड़ के गुमराही की तरफ जाते हैं। अच्छाई और बुराई इररेलेवेंट हो जाती है जब आप अच्छाई और बुराई से बुलंद हो जाते हैं, जब आप एक मुकम्मल इंसान बन जाते हैं। जब तक आप नहीं बने, अच्छाई और बुराई इंतहाई रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि आप रेलेवेंटली उसको देख रहे हैं, लॉजिकल माइंड से देख रहे हैं। जब तक मैं अच्छाई और बुराई से आगे नहीं निकल जाऊंगा। अच्छा, ये अच्छाई और बुराई से आगे निकलने वाला इंसान कौन होता है? कामयाब, सक्सेसफुल, हिदायत याफ्ता, परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग कह लें आप। हिकमत आ जाती है इसके बाद, हिकमत, बसीरत वाला। तो हिकमत मिलती उसे है जो गुड और बैड से ऊपर जाके चीज़ों को देखता है। अच्छा, नॉर्मली हमारे अंदर बायसनेस होती है। मेरे भाई ने कोई गलत काम किया, लेकिन मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा भाई है। मेरी रिलेटिव ब्लड रिलेशन की बायसनेस है उस भाई की तरफ, झुकाव है। वो गलत भी कर रहा है तो मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ। ये लॉजिकल माइंड है, ये गुड और बैड माइंड है। वो क्या कर रहा है इस सिचुएशन के अंदर? भाई ने बैड किया, लॉजिकली बात करें, और मैं गुड कर रहा हूँ उसके साथ, उसको डिफेंड कर रहा हूँ, जबकि मॉरली ये बात गलत है। सही है? तो गुड और बैड यहाँ पे क्लैश कर रहा है। जब आप देखने लगोगे कि भाई ने गलत किया, यूनिवर्स के अंदर एक गलत क्या सही किया, भाई ने वो किया जो डिवाइन में लिखा हुआ था, तकदीर में लिखा हुआ था, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि गुड और बैड से ऊपर क्या होता है। वो होता है जो होता है और वैसे ही होना चाहिए। अच्छा, ये हर किसी के बस की बात नहीं है वहां तक पहुंचना। आम इंसान को ये बात सुन के ऐसा ही लगेगा कि भाई फिर तो मैं बोलूं कि भाई गुड और बैड कुछ नहीं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं कत्ल कर दूं किसी को। नहीं, दुनिया जो ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है, लॉजिकल प्लेन पे एग्जिस्ट करती है। जब आप लॉजिकल प्लेन पे चीज़ों को देख रहे हैं तो गुड और बैड को आप गुड और बैड ही कहेंगे। लेकिन जिस दिन आप लॉजिकल प्लेन से ऊपर निकल गए, जिसको हम डिवाइन प्लेन कहते हैं, स्पिरिचुअल प्लेन कहते हैं, बड़ी क्लास में चले गए, कह लीजिए, बड़ी क्लास में चले गए, तो फिर गुड और बैड इररेलेवेंट हो जाएगा। दुनिया आपको गुड और बैड देखेगी, आप चीज़ों को गुड और बैड नहीं देखोगे।